दोस्तों राम राम नमस्कार। एक बार फिर आप सभी के सामने हूं और लगातार आपको बता दें कि बीजेपी की जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी हुई उसके बाद जो विरोध है वो सामने नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी की काफी सीटें जो है, सीटों पर जो टिकट है, जो दमदार विधायक प्रत्याशी थे उनकी टिकट काटकर किसी और को टिकट दे दी गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लगातार जो है बाहरी क्षेत्र के जो सांसद है उन्होंने काफी जो सीटें हैं वो बदल दी। ऐसा आखिर क्यों हुआ? काफी जो उन पर आरोप जो है वो लगे, जिसमें कि जात पात के आरोप भी हुए और काफी जो टिकट काटने के आरोप थे वो भी थे, और काफी जो गिफ्ट लेने के जो बड़े बड़े गिफ्ट लिए गए हैं उनके भी आरोप लगे। और खासकर काफी मीडिया में ऐसी खबरें आई कि जो है सांसद अब गिफ्ट लेकर, उपहार लेकर जो है वो टिकट बांट रहे हैं। इसी को लेकर आज मेरे साथ नरेला विधानसभा से हमारे साथ हैं रवीश भारद्वाज जी, जिनकी एक वीडियो काफी वायरल हुई थी। रवीश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे कि आपकी वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें कि आपने सांसद योगेंद्र चंदोलिया पर बड़े आरोप लगाए थे। जी उन बातों पर मैं अभी भी कायम हूँ जी। एक मंजे हुए नेता की क्या पहचान होती है? समाज में बैलेंस बना कर रखें, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समुदाय को ऐसा ना लगे कि भाई हमें दबाया जा रहा है और या फिर हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन उस चीज का शिकार एज एक ब्राह्मण होने के नाते मैं बताऊं तो पूरी लोकसभा में एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया गया। और कभी कभार ब्राह्मणों को टिकट दे देते हैं तो पूर्वांचल के नाम पर हमारा कोट्टा भी खा जाते हैं। दिल्ली के जो मूल निवासी है वे ब्राह्मण कहाँ गए? भारद्वाज, वशिष्ठ, वत्स, कौशिक ये कहाँ गए? सारे जो है, यदि हमारा कोटा पूर्वांचलियों को दे दिया जाएगा तो मूल निवासी कहाँ जाएंगे? हम दिल्ली से पलायन कर जाएंगे। और सिर्फ सिर्फ लोकसभा में नहीं, आप बुराड़ी से लेकर नजफगढ़ तक बिजवासन तक चले जाओ, एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं। तो हमें इस चीज से समस्या नहीं है आप किसको दे रहे हो किसको नहीं दे रहे हो। हमें इस चीज से समस्या है कि भाई हमें ना दबाया जाए, हमें इस प्रकार से छोटा ना महसूस कराया जाए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो देश को, संस्कृति को यहाँ तक खींच कर लेकर आया है। एक राजनीति एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, वहां से ब्राह्मण वंचित रह जाएंगे तो एक समाज की उसमें हानि है, देश की उसमें हानि है। क्योंकि ब्राह्मणों का इस देश के निर्माण में आज जो भारतीय जनता पार्टी है, वाजपेयी जी का योगदान है कितना बड़ा, वे ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों का इस देश में, इस पार्टी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज की जो भाजपा है वो ब्राह्मणों को कुछ अलग नजर से देख रही है, उसका जवाब दिल्ली में देंगे तय है। तो आपको क्या लगता है कि जो बाहरी दिल्ली क्षेत्र के सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, वो जात पात या फिर धर्म भेदभाव जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, इसमें फर्क क्या रह गया? बताओ, उन्होंने कितने ब्राह्मणों को आगे पहुंचाया है, कितने ब्राह्मणों को पद पे बिठाया है, कितने ब्राह्मणों को उन्होंने टिकट छोड़ दो पदों पे बिठाया हो, बता देंगे। जिले में कितने ब्राह्मण हैं? एक ब्राह्मण है, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है धरती का, सत्यनारायण गौतम। किसी से ही पता कर लो अब राजनीति में, भाजपा के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से। तो ये जो ईर्ष्या भाव है, जो ये नफरत जो है, ये कब पली, कैसे पली, इसका क्या इलाज है? यदि कोई हमसे गलती हुई तो हम माफी चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार से हमें सजा ना दी जाए। यदि हमें इस प्रकार की से सजा दी जाएगी तो मैं रवीश भारद्वाज हूँ और मेरी बात को लोग ठीक ठाक तरीके से समझते भी हैं, हमारी भावनाओं को लोग मेरे को जानते हैं अच्छे से। अगले चुनावों में चंदोलिया जी को जवाब दे देंगे बढ़िया। तो आप किसी का, मेरा एक बड़ा सवाल है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? भाई मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। अभी तो मैं खतरी को डूसो में जितवाया था मैंने, अनिश्वय था, कांग्रेस की एक शाखा है। पार्टी क्या होती है? क्या जरूरत है हमें उसकी? क्यों? हमारे घर बोरी गिर कजा है, अपनी देसी भाषा में बताऊं, हमको खाने के लिए देती है क्या? हम गुलाम है क्या पार्टी होगी? पहले अंग्रेजों मुगलों के थे, फिर अंग्रेजों के, पार्टी हो गुलाम हो जाए, क्यों हो जाए भाई? पार्टी हमसे, हम पार्टी से नहीं है। जनता पार्टी नाम है, भारतीय जनता पार्टी। जनता की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो पार्टी आप आगे ना 240 पे आगे 320 से धीरे धीरे ऐसी खत्म हो जाएगी। यही घमंड कांग्रेस का था, जो आज कांग्रेस का ये हाल है, यही घमंड इनका है। एक कार्यकर्ता का काम नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनकी दलाली चलती है, बढ़िया बड़े स्तर पर इनके भ्रष्टाचार चलते हैं, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। क्षेत्र में एक दो काम हुए हैं, लेकिन उस पर जो कहते हैं ना, एक अपनी हमारे लोकल में भाई कर खो दिया, वो वाला काम हो गया। मैं खुद उनकी तारीफ कर रहा था अभी, मैंने 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उनकी वीडियो बना कर डाली 2-3, भाई बहुत बढ़िया चंदोलिया साहब। लेकिन उन्होंने तो ऐसा झटका दे दिया, मैं हैरान हो गया। तो ऐसे मिट्टी गोली वाले हम
चोटी वाले नहीं है, हम फरसे वाले पंडित जी है जी। हम जवाब देंगे, कति कट्टर कट्टर है खुल के। हम छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन अगर हमें ही ऐसे महसूस किया जाएगा तो अपनी अपनी बात तो रखनी पड़ेगी। सब रखते हैं। दिल्ली में 70 विधान दुनिया ने तो राज्य के राज्य चला दिए, हम बात भी नहीं बोल रहे अपनी। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है सिर्फ बाहरी क्षेत्र का जो एरिया है वहीं पर ये जो भेदभाव जो हुआ है वो क्यों हुआ है? दिल्ली में भी पूरी में 5-6 दी है अभी तक, 70 में से 5-6 सीट दी है। तो ये तो पूरी दिल्ली में ही जो है पूरी भाजपा की मानसिकता बन चुकी है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल दिया गया होगा जी। हम क्या, मैं हरियाणा का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली की बात करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जो जो बड़ा नुकसान जो इस वक्त नजर आ रहा है वो होगा? होने लग रहा है। जाकर आप तो पत्रकार हो, आपसे तो कौन सी बात छिपी हुई है। अब जाकर देखो ना एक बार राजगढ़ जी की रैली देखो, 10 आदमी भी नहीं होते, और आगे दिखा देंगे। जो नील दमन जी का जो टिकट यहाँ से काटी गई है नरेला से, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनका जो बड़ी जो हार होने वाली है क्या वो निश्चित है? देखो जी, नीलकंठ खत्री जी का मैं बहुत बड़ा समर्थक हूँ। जितने भी नीलकंठ जी ने आज तक चुनाव लड़े हैं, हर चुनाव में बढ़ चढ़कर मैंने भागीदारी की। मेरा गांव ब्राह्मणों का गाँव है होगा, जिसमें 70% ब्राह्मण होते हैं। वहां से नीलकंठ जी को मैंने 2 बार जिता कर भेजा है। रौनक खत्री को मैंने भी बताया, तो इस बात को दोबारा दोहराता हूँ। रौनक खत्री को वो बचपन से मेरे पास है। आज हमने उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाने में हमारा छोटा सा योगदान रहा, हम दिन रात उसके लिए खड़े रहे। कितने यहाँ के चौधरी जाते थे बस भर के, कितनी गाड़ियां लेके गए। ये सब जो है जो सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, जो सिर्फ किसी को छोटा दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, जो समय आता जब कहाँ पे खड़े थे, उनके के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? नीलकंठ खत्री जाट नहीं है क्या? इसके लिए कितनी बार खड़े हुए तुम? 2 बार नरेले के लोगों ने, राजगढ़ जी ने इनको हरवाया, जब 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 इन्होंने अपने समाज के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो ये राजनीति बड़ी गंदी चीज है, मैं इसमें नहीं उतरना चाहता, लेकिन इसमें लोग घसीटेंगे तो हम तैयार हैं। तो फिर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो चीज हरियाणा में नहीं हुई उसको दिल्ली में दोबारा से रिपीट किया गया। जो जात पात की जो राजनीति है वो हो रही है, जो पैसों की राजनीति है वो हो रही है। संतुलन बनाकर रखना चाहिए। 70 विधानसभा है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 8, ऐसे करके सबको संतुलन बनाकर रखना चाहिए, है ना। अब यदि मान लो आपने कोई एक लोकसभा है, वहां पे तो आपने दे दी 3 सीट किसी समुदाय को, और किसी में आपने एक भी नहीं दी, तो वहां का तो नाराज हो जाएगा ना। वहां पे भी एक दे दो, यहाँ भी एक दे दो, अरे एक एक तो मतलब ये तो समीकरण, ये सोचने का विषय पार्टी का है, ये गणित उनको समझना चाहिए। नहीं तो 10 विधानसभाओं में एक में भी नहीं, फिर उससे भी आगे चले तो नजफगढ़ विद्वासन और आगे तक चले जाओ आप, वहां तक छतरपुर तक चले जाओ, एक भी नहीं है ब्राह्मण। पूरी की पूरी देहात बेल्ट। तो अब की बार आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार स्वीकरण ना देखते हुए ये निजी फैसले जो कुछ नेताओं ने लिए, निजी फैसले जो लिए तो उनका जवाब देंगे ना। अरे पार्टी को इनको जवाब देना पड़ेगा, चंदोलिया साहब को जवाब देना पड़ेगा। पार्टी को तैयार रखे, अपना जवाब लिखकर तैयार कर ले, रोज मिटाकर तो दोबारा लिख ले, क्योंकि जवाब देना पड़ेगा 100-100%। नरेला तो हार रही है भाजपा, ठीक है ना। और नील दमन जी आगे तो फिर नील दमन जी जीतेंगे ना। दिनेश तो भारद्वाज है, मैं नील दमन खत्री के साथ खड़ा हूँ खुल कर। ऐसे जात पात में जबरदस्ती फंसाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अधिकारों की बात रख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। नीलम खत्री के साथ खुलकर खड़ा हुआ और 5 लाख रुपए दूंगा, लो आज आपके माध्यम से कहता हूँ। अगर बीजेपी जो है दोबारा अगर नील दमन खत्री जी को टिकट दे देती है तो क्या आप पूर्ण समर्थन करते हैं? पूरा खुलकर बिल्कुल। अगर राजगढ़ खत्री के पास टिकट रहती है अभी, अरे इन्होंने भाजपा के हर कैंडिडेट को हमेशा हरवाया है, ये कहां से भाजपा के नेता हो गए? ये तो सेटिंगबाजी इनकी चल रही है, जैसे चल रही है चंदोलिया साहब के साथ। वो जांच का विशेष पदार्थ होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। कौन से सर्वे में कहाँ पे इनकी दीवानगी हमने देखी नहीं, हमारे कहना है। मैंने तो कभी शादी में किसी शमशान घाट में इनको नहीं देखा। चुनाव के समय पाते कुर्ता पजामा नीले रंग का पहनकर जनता के बीच में हाथ जोड़ के घूम जाते हैं, और अपने भाजपा के कैंडिडेट को हमेशा जब टिकट तक की लड़ाई रहती है इनकी, उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट को हरवाने लग जाते हैं। ऐसे ही नकली चेले चपाटे साथ में घूमने लग रहे हैं, जिनका चेहरा देखते आदमी में वैसे निर्भाग जो वैसे लोग इनके साथ घूमने लग रहे हैं। उन लोगों का चेहरा देख के तो कोई आदमी वोट नहीं दे तो इनके साथ घूमने लग रहे हैं।
आपने एक बड़ी कम से बात कम अपनी जो भाजपा के जो क्षेत्र के मजबूत लोग हैं उनको तो साथ में लेकर चलो। आपने अपनी वीडियो में एक बड़ी बात और कही थी कि चंदोलिया जी जो है वो मंदिर में ना जाए, ऐसा क्यों? ब्राह्मणों से नफरत है तो पूरा बहिष्कार करो ना, खुल के करो। अब तो सांसद हो, सुपर पावर हो, भगवान बन गए आप तो, खुल के करो ब्राह्मणों का बहिष्कार। मंदिरों में तो मैंने तो ये भी कही थी ब्राह्मणों को चप्पल मारा करो जहाँ पे मिले। अब क्या करें, अपनी पीड़ा को रखे नहीं हम, जब हम काट नहीं सकते, भोज नहीं सकते, तो हम मतलब रोने का भी अधिकार छीन लो हमसे। तो ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, तालिबान नहीं है ये, हिंदुस्तान है, आजाद देश के आजाद नागरिक है, हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है देश की देश में। अगर हम तानाशाही की अगर बात हमारे साथ इस प्रकार की बदतमीजी होगी तो हम जवाब देंगे खुल के, ये हमारा अधिकार है, किसी का दबाव नहीं। इस तानाशाही पर एक बड़ा सवाल और सामने आया है। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसानों के साथ तानाशाही हुई थी, तो क्या आपको लगता है कि जैसी तानाशाही किसानों के साथ हुई वैसी तानाशाही अब कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही? देखो जी, ये तो मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना। मेरे को जितनी विषय की जानकारी है, तानाशाही तो भाजपा में चल ही रही है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूँ कार्यकर्ताओं को, मेरा परिवार खुद भाजपा का है, हमारे तक हिसाब तक ट्रांसफर भी नहीं होया, ना प्रमोशन होया, ना कोई गली बनी, कोई ना सड़क बनी, हमारे कहने से तो हुआ नहीं। जो उनका रूटीन है, जो सिस्टम है, उसके हिसाब से जो चीजें होती है 15 साल से, पिछली 15 साल से मैं भाजपा में देख रहा हूँ, मेरे बड़े भाई, हमने कोई काम होता है देखा वहां पे तो सिर्फ जो भाजपा के कार्यकर्ता बीड़ी इकट्ठी करने के लिए उन्होंने बंधुआ मजदूर बना रखी, ठीक है ना। और जो सिंगल मैन है, जो सिंगल आदमी ललित खत्री जैसे, उनको पार्टी ने नेता बनाने में इतना, ललित खत्री का 10 आदमियों के साथ फोटो दिखा दो, कोई एक कार्यक्रम दिखा दो ललित खत्री का न कराया हो। और लोकेश भारद्वाज के मैं 1000 कार्यक्रम दिखा दूंगा जिसमें 1000 100 500 आदमी होंगे। जो जमीनी नेता हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, जिनके पास जन समर्थन है, उनको पार्टी बेवकूफ समझ रही है। जो सिंगल आदमी है, गाड़ी कुर्ता पजामा पहन के, घड़ी हाथों पहन के तो चल निकल देते हैं घर से, जिनको सिर्फ चुगली चपाटी के अलावा राजनीति नहीं करनी आती, जो परिक्रमा करते हैं सिर्फ, उनको पार्टी ने शिखर पर पहुंचा रखा है, सर पर चढ़ा रखा है। जवाब देंगे उनको, आना तो ग्राउंड पे पड़ेगा, आखिर में मैदान पर बात करेंगे। सेटिंग जिसकी जनता के साथ है ना, उसको कहीं सेटिंग करने की जरूरत होती है। हम जनता के बीच के आदमी हैं, हम तारेंगे जिसके 2 चश्मे चढ़ रहे हैं। जो ये मोनोपोली सारे मिलजुल कर आपस में कर रहे हैं ना, इसका बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सपोज करेंगे। रवि जी, मेरा एक आखिरी बड़ा सवाल है कि ये जो आपका गुस्सा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या फिर उनके कुछ नेताओं के खिलाफ जो अपनी तानाशाही कर रहे हैं? ऐसा है जी, मेरे सामने जो होगा ना, जो मेरे को सही लगता है, मैं उसका इतना बड़ा दीवाना हो जाता हूँ, सारी दुनिया मेरे को चाहे पागल करने लगता है, मैं उसका आदमी का साथ नहीं छोड़ता। जैसे नीलदमन खत्री का हम दीवाने हैं, जिस आदमी के विरोध में हो जाऊं, चाहे वो उसमें भगवान आ जाओ, यह अहंकार नहीं है। लेकिन जो ये साधारण सी बात है, ठीक लगेगा तो ठीक बोलेंगे, गलत लगेगा गलत बोलेंगे, जो गलत लगेगा उसका विरोध है। चाहे उसमें मोदी जी हो, चाहे उसमें चंदोलिया जी हो, चाहे और भी धरती की कोई डोनाल्ड ट्रंप से भी बड़ी ताकत हो, आखिर में क्या है, मौत है ना, उसको तो एक दिन आनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ नरेला से रवीश भारद्वाज जी, जिन्होंने काफी जो विरोध जताया था। ऐसे हमारे साथ ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद।